नमस्कार साथियों, आपसे एक आग्रह है कि यह वीडियो लेकिन पूरा देखना हो, चाहे जैसे भी देखिए, लेकिन ये वीडियो पूरा का पूरा देखना है। ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है, क्योंकि हम जो कहने जा रहे हैं वह बहुत ही मार्वेलस बात है। सबसे प्रथम तो हम ये कहना चाहते हैं कि संगठन के नाम पर जिन्होंने अपना योगदान दिया है, सिर्फ आर्थिक योगदान से कुछ नहीं होता है, शारीरिक और सामर्थ्य का योगदान होना बड़ा ही अत्यावश्यक है। और उनके हिसाब के लिए कोई भी व्यक्ति आप शब्दों का प्रयोग करें, यह उसके व्यक्तिगत संस्कार को दर्शाता है। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि यदि आपने चंदा दिया है तो कृपया चंदा का सम्मान करिए और विश्वास करना सीखिए। यहाँ कोई भी व्यक्ति अब चाणक्य नहीं है कि सरकारी कार्य के लिए सरकारी दीपक जले और व्यक्तिगत कार्य के लिए व्यक्तिगत दीपक जले, संभव नहीं है। आज के युग में बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं जिसका हिसाब देना संभव नहीं है। खैर, ये तो अलग बात हुई। हम लोग संगठन चला रहे हैं, जो भी लोग सक्षम मतलब सक्रिय योगदान दे रहे हैं उनका सम्मान करना सीखिए। अगर हम लोग सक्रिय योगदान में नहीं हैं तो बदनाम करना उचित बात नहीं है। अब रह गई बात कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वह अब शुरू होता है कि सोसाइटी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में बिना सदस्य बने आपका न खाता खुल सकता है, न ही आप एजेंट बन सकते हैं। और आपके पूज्य अभिभावक, मेरे लिए तो पूज्य चोर, पहले ही कह चुके हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो पूछना ये है कि आपके पास पैसा नहीं है तो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, तुम्हारा क्रेडिट, बाप का क्रेडिट, दादा का क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बना के जो पैसा लिया वो किया क्या? क्यू शॉप वाले को दे दिया कि एबोर्ड बॉन्ड वाले को दे दिया कि क्या, किसको दिया? जबकि उसका सारा पैसा फिर री इन्वेस्ट में ही गया। खैर, हमको ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। अगर पैसा वापस चाहते हैं तो जो मैं कहने जा रहा हूँ उस पर ध्यान से सुनिए। वैसे मैंने पिछले वीडियो में ये कहा, लेकिन किन्हीं को शायद कोई रिस्पॉन्स नहीं लगता है। उनको लगता है कि शायद ये मजाक में कुछ बोल रहे हैं, दो जाने दो, क्या होगा। ऐसे ऐसे बोलने वाले यूट्यूबर बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। किसी भी नाम से नहीं, बल्कि एक महिला के नाम से केस करिए। प्रत्येक जिला में, उपभोक्ता फोरम में हो या न्यायालय में हो, लेकिन प्रत्येक जिला में एक एक केस करिए। ध्यान रहे कि वकील आता है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ये नहीं है, ये हमने कर दिया, वैसे हमने कर दिया, कह के डेट बढ़वा लेता है। और डेट बढ़वाने के लिए ही सुब्रत राय परेशान है, क्योंकि पहले जो कहा हमको 1 साल का समय दीजिए, तो यह गारंटी है कि वो डेट बढ़वाते 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 इतना थका देगा आपको या हमको कि अब आप डेट बढ़वाने के योग्य ही नहीं रहेंगे। क्लीन चिट आप दिलवा देंगे, मैं दिलवा दूंगा, सब कोई मिलकर उसको क्लीन चिट दिलवा रहे हैं, क्योंकि इधर से कोई उपस्थिति नहीं होगी। आप उसकी उपस्थिति डेट बढ़ाने पर लगी रह जाएगी। महिला के नाम से केस होने पर महिला को उपस्थित होना पड़ता है, और महिला उपस्थित अगर हो तो वो बहुत परेशानी होती है। यह एक सर्वसाधारण परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि उच्च परिवार के लिए भी बहुत ही दुखद होता है कि जब महिला की उपस्थिति वहाँ अनिवार्य होती है। इसीलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि महिला के नाम से, श्रीमती स्वप्ना राय के नाम से केस कीजिए, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का सदस्य है, वो भी है। और एक अच्छे वकील से फॉर्मेट करवा के कि नहीं, हम जो है सो हमारा पैसा इस प्रकार से ठग लिया, इतनी हत्याएं हो रही है तो उसी के कारण हो रही है। अब एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। वह उदाहरण ये है कि मान लीजिए कि मैंने किसी रिवॉल्वर से एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया। दोषी कौन? तो ठीक से सोचिएगा कि दोषी कौन? रिवॉल्वर से गोली लगी, गोली दोषी है, रिवॉल्वर दोषी है, चलाने वाला दोषी है, मरने वाला दोषी है। दोषी कौन? अगर न्यायालय पकड़ेगा तो किसको पकड़ेगा?
तो निश्चित रूप से अब तक के न्याय प्रक्रिया में यही देखा गया है कि पकड़ेगा तो उसको पकड़ेगा जिसने रिवॉल्वर चलाया। न तो गोली का दोष है, न रिवॉल्वर का दोष है। दोष है गोली चलाने वालों का, रिवॉल्वर चलाने वालों का। और इसलिए रिवॉल्वर चलाने वाले को फांसी हो या आजीवन कारावास हो या फ्री में छूट जाए, यह बाद का विषय है। लेकिन यह बात निश्चित है कि दोषी कौन। तो लगभग 350 के आसपास जो हत्याएं हो चुकी है, उसका दोषी कौन? आखिर हम लोग इतना सोचते क्यों नहीं हैं कि उसका दोषी कौन? उसका दोषी सिर्फ एक ही, स्वप्ना राय। और स्वप्ना राय पर अगर केस हो जाए तो यह बहुत बड़ा मामला उभर कर सामने आएगा। केवल स्वप्ना राय, कंपनी नहीं, सुब्रत राय नहीं, परिवार नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। और दूसरी सावधानी ये रखनी है कि वकील जिस दिन अपीयर होगा कोर्ट में, वह डेट तो सबको पता रहता है। सब तो डेट के बारे में इतने उत्सुक रहते हैं, जितने केस के बारे में उत्सुक नहीं रहते हैं लोग, उतने तो डेट के बारे में उत्सुक रहते हैं कि फलाने डेट का सुनवाई कब, फलाने केस का सुनवाई कब है, फलाने केस का सुनवाई कौन है। तो भैया निवेदन पूर्वक कहना है कि उस डेट में न्यायालय के परिसर के बाहर ऐसे खड़े हो जाइए कि जो परिचित वकील हैं, कोई बात नहीं, अगर सहारा इंडिया का वकील दिखाई दे, घेर करके उसको जाने मत दीजिए, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। मैं लाठी डंडे और मारपीट का समर्थक नहीं, किंतु उसे इतना प्रताड़ित किया जाए कि वो दूसरे तीसरे डेट में न आवे। देखते हैं कि कितने वकील को ये जेड सुरक्षा प्रदान करवाता है। यदि पैसे का तौ है तो कितने लोगों को खरीदता है, कितने न्यायालय को खरीदता है। यदि कोर्ट में वकील उसका अपीयर नहीं होगा तो उसके नाम से सम्मन जारी होगा कि नहीं वो उपस्थित हो, अरेस्ट वारंट जारी होगा कि नहीं उपस्थित किया जाए। और फिर भी नहीं उपस्थित होता है तो वहाँ के पुलिस, भारत के समस्त पुलिसों को यह ड्यूटी दी जाएगी कि जिंदा या मुर्दा कहीं भी हो उसको उपस्थित किया जाए, अन्यथा कई सस्पेंड होंगे। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, कानून जो भी होगा सबको नोटिस जाएगा कि नहीं, हर हाल में उसको उपस्थित करवाया जाए और न्यायालय का आदेश कोई काट नहीं पाएगा। यह मेरे विजय का जो है सो एक बहुत बड़ा स्तंभ या आधार बनेगा। अगर हाँ, जिन लोगों को लगता हो कि ये यूट्यूबर फालतू में बात कर रहा है तो भैया आपको परिणाम मत करिए। नहीं तो अगर आपको पैसा लेना है तो तरीका यही अपनाना होगा। उसके पश्चात ही हम लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक होंगे। हम अपने जमाकर्ताओं के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार भी होगा। कंपनी बाद में चले ना चले यह तो भविष्य जाने। मैंने तो घोषणा की थी कि आज भी इस कंपनी को मेरे अंदर कर दिया जाए तो मैं अकेले इस कंपनी को चला लूँगा। या भारत में सहारा इंडिया से संबंधित बहुत सारे ऐसे ज्ञानी पुरुष हैं, ऑफिस से लेके फील्ड तक में, जो इस कंपनी को संभाल सकते हैं। 5, 7, 10 व्यक्तियों को मिलाकर सोसाइटी के नाम पर इस संस्था को उन्हें सौंप दिया जाए, वो लोग अभी भी चला लेंगे, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। योजना है मेरे पास। अब संगठनकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि जो भी संगठन में लगे हुए हैं लगे रहिए। अगर संगठन के आरंभ में आपका विरोध हो तो समझिए कि आपका मार्ग उचित है, आप अनुचित मार्ग पर नहीं जा रहे हैं। यह अब इसके बाद हम सिर्फ अंतिम बात ये कहना चाहेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में जितने लोगों का ग्रुप बनता है उसमें चुनाव होता है। क्या हम लोग कभी चुनाव के बारे में समझ पाए? नहीं समझ पाए। चुनाव ये लोग अपने में कर लिया, उसको इसमें ट्रांसफ़र, उसको इसमें ट्रांसफ़र, उसको ऐसे कर दिया, उसको वैसे कर दिया। सोसाइटी का पैसा सोसाइटी के विचार से ही किसी को दिया जाता है और कहीं लाभ के लिए लगाया जाता है। क्या मुझसे पूछा गया? मुझसे नहीं पूछा गया तो किससे पूछा गया? और वह पैसा लगा कहाँ?
जेब में लगा कि बेटा में लगा कि घर वाली में लगा कि पुतोह में लगा कि दादा में लगा कि दादी में लगा कि नाना में लगा कि नानी में लगा कहाँ? कहीं फिर तो नहीं जो इजराइल से 21 दिन में शतगुना वाला टेक्नोलॉजी आ रहा है? तो ये पैसा लगा कहाँ? क्यू शॉप में गया, एबोर्ड बॉन्ड में गया, किस में गया? रियल एस्टेट में गया या सिल्वर ईयर लाभ योजना में गया कहाँ? आखिर इतने लोगों का जो धन इसमें एकत्रित किया गया, यह गया कहाँ? ये पूछना अत्यावश्यक है। और ये मैं नहीं पूछ सकता, आप नहीं पूछ सकते, पूछेगा न्यायालय, पूछेगा SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, पूछेगी सरकार। और इसमें सहयोग मेरा ये होगा कि श्रीमती स्वप्ना राय के नाम से एक केस जो 200-300 रुपया में संभव है, अगर वकील का खर्च मिला ले तो 500 से 1000 रुपया, 10 लोग 100 रुपया देकर एक केस कर सकते हैं। एक केस स्वप्ना राय के नाम से प्रत्येक जिला में हो, और उसका जब डेट बनता है कि नहीं फलाने डेट को इसकी सुनवाई होगी, उस दिन हम लोग कोर्ट परिसर के बाहर ऐसे खड़े हो जाए 5-7 लोग हाथ में डंडा लेके कि तुम अगर कार मेरी आज्ञा के विरुद्ध अगर ले गए कोर्ट के कैंपस में तो हम तुम्हारा कार फोड़ देंगे, तुम्हारा कपार फोड़ देंगे। नहीं तो मेरी बात सुनो, एक चोर को बचाने के लिए तुमने भारत के समस्त नागरिकों का गला घोटा है। तुम इतने लोगों के आत्महत्या के जिम्मेवार हो, तुम दायित्व हो कि नहीं इसको जो है रोका जाए। और तुम्हें अगर पैसे के लिए ही केस लड़ना है तो मेरा केस लड़ो, शपथ खाओ कि तुम हमको विजय दिलवाओगे, तुम मेरा केस लड़ो। उस चोर का केस क्यों लड़ते हो यार? अगर इतने करोड़ लोगों के बाल बच्चे का कल्याण हो जाएगा, अगर तुम्हें आशीर्वाद देना आरंभ कर देगा, निश्चित तुम्हारा विजय होगा, तुम्हारी शुभकामना होगी, तुम बहुत अच्छे पद तक जाओगे, तुम यशस्वी हो जाओगे। ऐसा अगर हम लोग कन्विंस कर लें उस वकील को तो ठीक, नहीं तो संस्कृत में एक उक्ति है, गलहस्तेन धोधरे। तो जब गलहस्तेन धोधरे होगा तो सब समझ जाएगा, पेपर में अनाउंस हो जाएगा कि सहारा के वकील को कोर्ट तक नहीं जाने दिया गया। इसके लिए ये लोग पूरे साम दाम दंड भेद से तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं, मरने और मारने के लिए तैयार हैं, तो ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। वैसे मरने मारने पर हम विश्वास नहीं करते हैं। शांतिप्रिय प्रदर्शन होकर एक भी वकील को, शांतिप्रिय प्रदर्शन करके हम लोग एक भी वकील को न्यायालय परिसर में या न्यायालय के अंदर में न जाने दें। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए जिन सज्जन को मेरी बातें अच्छी लगती हो वो करें, न अच्छी लगती हो आपको सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार अब आपके लिए आगे आ रही है। अगर अभी आप और हम मिलकर सो जाते हैं या इस पर अगर थोड़ा सा भी कम करते हैं, मानिए कि भविष्य हमारा अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए अभी और जगने और आंदोलन को और थोड़ा उत्तेजित करने की आवश्यकता है। विशेष विशेष धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।